प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 मार्च 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट। लाहौल में 2 जगह गिरे हिमखंड। मौसम खुलने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमखंड गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौल में 2 जगहों पर हिमखंड गिरे। रविवार को जिला मुख्यालय केलांग से 12 किलोमीटर दूर मूलिंग के नजदीक पीर पंजाल की चोटी से हिमस्खलन हुआ, जिससे चंद्रा नदी का बहाव रुक गया। जबकि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के समीप यदलिंग नाले में भी हिमखंड गिरा। हिमस्खलन की चपेट में 2 फूड वैन और एक ढाबा आया। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लगा साइन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। इटली में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे गुरु और शिष्य। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में लेंगे हिस्सा। इटली में 7 से शुरू हो रहे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में आस्था स्कूल नाहन की स्पेशल कोच मेघा शर्मा और एथलीट हेमचंद भी भाग लेंगे। दोनों 6 मार्च को इटली रवाना होंगे। मेघा शर्मा और हेमचंद ने कहा कि वे गोल्ड जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। मेघा शर्मा क्रॉस कंट्री स्कीइंग और हेमचंद स्नोबोर्डिंग गेम में हिस्सा लेंगे। आस्था वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मान समारोह में दोनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व अधिकारी चेतन चौहान, आस्था वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता और उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने दोनों से मेडल की उम्मीद जताई है। पाटिल से एक ओवर में चर्चा। सुक्खू ने सुझाए संगठन के लिए नाम, फिर साथ में दिल्ली रवाना। रविवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ओक ओवर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ संगठन को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री और पाटिल हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पाटिल 2 दिन तक शिमला में रहीं। इस दौरान उन्होंने शिमला पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों से संगठन के बारे में चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पीसीसी का प्रारूप लगभग तय हो चुका है। हाईकमान से चर्चा के बाद सूची जारी होगी। चंबा मेडिकल कॉलेज बना रेफरल सेंटर। कैंसर मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कैंसर जैसे रोगों का उपचार नहीं हो पा रहा। मरीजों को आज कांगड़ा जिला स्थित टांडा व पठानकोट का रुख करना पड़ता है। चंबा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 500 मरीज ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उनका प्राथमिक उपचार भी संभव नहीं हो पाया। कॉलेज को खुले हुए करीब 6 साल का समय हो चुका है, लेकिन चंबा में लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पाया है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों का रुख कर रहे टूरिस्ट। वीकेंड पर बढ़ रही भीड़। होटल मालिकों के खिले चेहरे। शिमला के कुफरी और नारकंडा में गत दिनों हल्के हिमपात के बाद अन्य राज्यों से सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया। इससे शिमला में पर्यटन कारोबारियों को राहत मिली। महाकुंभ के कारण पहले लोग प्रयागराज का रुख कर रहे थे। शिमला में ना तो वर्षा और ना ही हिमपात हो रहा था। इस कारण शिमला के पर्यटन कारोबारियों में मायूसी थी। अब मौसम के दोबारा करवट बदलने से सैलानियों का आना यहां फिर से शुरू हो गया है। डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक वेदांताचार्य 1008 स्वामी श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज जी का निधन। डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक वेदांताचार्य 1008 स्वामी श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज जी ने 92 वर्ष की आयु में पीजीआई चंडीगढ़ में अपना शरीर त्याग दिया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और चिकित्सकों की देखरेख में उपचाराधीन थे। उनके निधन से संपूर्ण डेरा परिवार और अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी सुग्रीवानंद महाराज जी एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी थे। दियोट सिद्ध मंदिर में क्यूआरटी संभालेगी मोर्चा। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे देगी सेवाएं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में शुरू होने वाले चैत्र मास मेलों में पहली बार होमगार्ड की क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही इस टीम का इस्तेमाल होगा। टीम में शामिल 9 होमगार्ड की अन्य किसी जगह सेवाएं नहीं ली जाएंगी। क्विक रिएक्शन टीम चैत्र मास मेलों के दौरान 24 घंटे मंदिर परिसर में तैनात रहेगी। यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए टीम त्वरित एक्शन मोड में आएगी। नेता प्रतिपक्ष राम ठाकुर बोले, मंडी यूनिवर्सिटी को बंद करने के कुचक्र से बाज आई सरकार।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को बंद करने के कुचक्र से बाज आई। पहले सरकार ने एसपीयू से उनके क्षेत्र छीन लिए, जिस कारण से यूनिवर्सिटी में कॉलेज की संख्या में भारी कमी आई। इसके बाद बजट में कटौती की गई, सरकार ने बिल्डिंग छीन ली जिससे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। इन सबके बाद भी जब सरकार का जी नहीं भरा तो अब मंडी यूनिवर्सिटी से सरकार सभी बीएड कॉलेज छीनने की कोशिश कर रही है, जिससे यूनिवर्सिटी के आय का बड़ा साधन अपने आप समाप्त हो जाए। हिमाचल में बनी 28 दवाओं के सैंपल फेल, 26 फार्मा कंपनीज को नोटिस। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल के 26 उद्योगों में निर्मित 28 तरह की दवाएं, इंजेक्शन, मलहम व आई ड्रॉप्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। यह खुलासा सीडीएससीओ द्वारा जनवरी माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। सीडीएससीओ द्वारा देर शाम जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल में निर्मित जिन 28 दवाओं व इंजेक्शन के सैंपल फेल हुए, इनका उपयोग आंख व कान के संक्रमण, पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, दर्द निवारक, ब्रोंकाइटिस, बुखार, निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। गेहूं की फसल बेचने को 70 किसानों ने करवाया पंजीकरण। गेहूं की फसल खरीदने के लिए किसानों का पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 मार्च तक 70 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा लिया है। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अनीता की मिठाइयों ने बनाई अलग पहचान, अब अन्य महिलाओं को भी दे रही हैं रोजगार। घी और तेल की चिकनाई तथा चीनी से परहेज करने वाले लोग भी क्या बर्फी, लड्डू, पेड़े के स्वाद का मजा ले सकते हैं? क्या इन लोगों को ऐसे बर्फी, लड्डू और पेड़े खाने को मिल सकते हैं जिनमें घी, तेल और चीनी का प्रयोग ही ना हो? क्या घी, तेल या चीनी के बगैर भी इस तरह की मिठाइयां बनाई जा सकती हैं? अमूमन आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर ना में मिलेंगे, लेकिन हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के एक छोटे से गांव जंदली गुजरा में आपको इस तरह की अत्यंत स्वादिष्ट, पौष्टिक गुणों से भरपूर और घी, तेल एवं चीनी से रहित मिठाइयां मिल जाएंगी। ये गुणकारी मिठाइयां किसी बड़े उद्यम या फैक्ट्री में नहीं बनी हैं, बल्कि ये एक आम ग्रामीण महिला के द्वारा बनाया गया एक छोटा सा महिला स्वयं सहायता समूह मिठाइयां बना रहा है। राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह की इन गुणकारी मिठाइयों ने न सिर्फ जिला हमीरपुर में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नादौन उपमंडल के रंगत क्षेत्र के गांव जंदली गुजरा की अनीता ठाकुर ग्रामीण क्षेत्रों की आम महिलाओं की तरह ही अपना जीवन यापन कर रही थीं। वो गाय भैंस का दूध बेचकर हर माह कुछ आय अर्जित कर रही थीं। नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए 11 मार्च से होंगे ऑडिशन। लूडो मैदान बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय नलवाड़ी में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में कलाकारों के चयन के लिए किसान भवन में कलाकारों का ऑडिशन लिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये ऑडिशन 11-12 मार्च और 14 मार्च को लिया जाएगा। 9401 उम्मीदवारों ने 65 परीक्षा केंद्रों में दी न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में हजारों उम्मीदवार बैठे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा रविवार को आयोजित की गई इस परीक्षा के लिए जिला शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा के धर्मशाला में कुल 65 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे और सभी केंद्रों में ये परीक्षा सुचारू रूप से हुई। इस परीक्षा के लिए हालांकि 17,922 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें से 9,401 उम्मीदवारों ने ही ये परीक्षा दी। शिमला पुलिस की कार्रवाई जारी, शाह गैंग के 5 नए तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने शाह गैंग के 5 नए तस्करों को गिरफ्तार किया। शिमला पुलिस ने संजौली और ठियोग से इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस ने चिट्टा माफिया को ढूंढकर खदेड़ा है। भारी पत्थरों को पार करते समय 50 मीटर गहरी खाई में गिरी महिला। किन्नौर जिले के निगुलसारी के समीप ओल्ड बस एक्सीडेंट पॉइंट पर एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां पहाड़ी से सड़क मार्ग पर गिरने वाले भारी पत्थरों को पार करते वक्त एक महिला लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कुछ स्थानीय युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला की जान बचाने के लिए दिलेरी दिखाई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।